हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके सीधे पूछे जा सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, शुक्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, गीता गोविंद के लेखक कौन है। गीता गोविंद के लेखक है जयदेव। ऑप्शन नंबर बी, जयदेव इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचरितमानस जो लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके हर शिफ्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आएगा, और करंट अफेयर्स का सेशन तो बिल्कुल भी जो आप मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपके हर शिफ्ट में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपके 8 बजे हर रोज आपके लिए अपलोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है दो मछली और तीर धनुष। ऑप्शन नंबर ए, दो मछली और तीर धनुष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। लीवर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सबसे बड़ा अंग की अगर बात किया जाए तो वो चमड़ा है। क्या है, चमड़ा। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर है तो यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिजली का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण जो है किडनी करता है। ऑप्शन नंबर बी, किडनी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है नींबू और आंवला, यानी खट्टे चीज़ों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। आप में जिस प्रकार के ऑप्शन आएंगे उसी प्रकार से आप इसका सही आंसर करेंगे। यानी विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये इमली में पाया जाएगा, आम में पाया जाएगा, इसी प्रकार के सभी खट्टे पदार्थों में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्छ का रण कहाँ पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कच्छ का रण जो है गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। ऑप्शन नंबर बी, बारहसिंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस जिले के लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है कानपुर को। ऑप्शन नंबर बी, कानपुर को जो है लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ से किसने किया था। मेरठ से किया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म जो है
शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी अकबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन जो संबंधित था वो नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी नील की खेती। अगला प्रश्न हमारा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से किसके, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है जो है बिहार। बिहार जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ियों से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी 8 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस नदी पर बना है? सुंदरवन डेल्टा जो है मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेटर निकोबार। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनएस के लिए, एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आ रहा है, साथ ही साथ आपके हर सुबह जो है आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर बी यानी गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किया लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो होता है ऑप्शन नंबर सी यानी स्कॉर्वी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा ये 31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हमने बताया था, इसका सही आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर। मनुष्य की रक्त समूह की प्रणाली का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? पाचन क्रिया मुख्य रूप से जो है ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी आंत से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है? ये इसका सही आंसर होगा मुख से, यानी मुंह से जो है पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कुल होता है ऑप्शन नंबर सी यानी 120 दिन। 120 दिन जो है लाल रक्त कोशिकाएं जीती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था लेकिन अब प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। ऑप्शन नंबर बी सारस क्रेन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का जो है पुराना नाम जो है संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत ने 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जो था गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और बोध गया में
जो बुद्ध को अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। आप इनको ध्यान से देख लेंगे। ये सारा क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार जो था वो चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है। मूल अधिकार भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार भाग 3 में है। ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना जो है वो बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कितनी अनुसूची संविधान में मूल रूप से थी। कितनी अनुसूचियां संविधान में मूल रूप से थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 अनुसूचियां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो एक कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है। संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारतीय गणराज्य शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। दलहन अनुसंधान संस्था जो है वो कानपुर में है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मिनी संविधान। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976 में। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट से पहले आपके लिए करंट अफेयर्स क्या क्वेश्चन आ रहा है, शिफ्ट के बाद आपके लिए जो है आपका जो है एनालिसिस आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को कहाँ है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह कहलाता है, इसका सही आंसर होगा मंगल जो है लाल ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाते हैं। संविधान दिवस जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में जो है केसीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी केसीन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है कैसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरणों से, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति में कोका कोला में बुलबुले आते हैं। कोका कोला में बुलबुले आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति जो संबंधित है अनाज यानी गेहूं उत्पादन से संबंधित है। अनाज उत्पादन से जो है हरित क्रांति संबंधित है। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए
कि दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति से संबंधित हैं, ये जो है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति जो है संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। साथ ही साथ एक रजत क्रांति होती है, रजत क्रांति जो है अंडे से संबंधित है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, अंडे से संबंधित है। और गोल क्रांति है, ये जो गोल क्रांति है जो आलू से संबंधित है, आलू से संबंधित है। पीली क्रांति है, पीली क्रांति जो है वो दलहन से संबंधित है। आप इन सभी बातों को ध्यान से देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है कि क्रांति से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 1919 में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का परीक्षण किस उपकरण से मापा जाता है? दूध का परीक्षण जो मापा जाता है लैक्टोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी इसका घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन किस अंग से निकलता है? इंसुलिन जो निकलता है वो अग्न्यास है, यानी पैंक्रियाज से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी अग्न्यास है पैंक्रियाज। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है, जो कि किसका एक अपरूप है? कार्बन का एक अपरूप है। आप इस बात को ध्यान देंगे, कार्बन का ही अपरूप क्या है? हीरा है, तथा कार्बन का ही अपरूप एक ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो है कि ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सी धातु सबसे हल्की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम, ऑप्शन नंबर सी लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। आप हमें कमेंट बताएंगे सबसे भारी धातु कौन सी है। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट से पहले आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, उसको भी जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, और सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसको याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है उसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, जिनेवा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अभी आपको ऊपर बताया गया, श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अनाज उत्पादन से हरित क्रांति, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति। आप इसको याद रखेंगे, ये पीली क्रांति, ये नीली क्रांति तथा ये हरित क्रांति, आप इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनओ यानी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय है जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमारा ये यूएनओ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। इसका सही आंसर न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील जो है हमने आपको अभी बताया था, इसका सही आंसर चिल्का झील होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी, आपको कई बार बताया गया है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको? बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रक्त का पीएच क्या है? रक्त का पीएच क्या है? इसका सही आंसर होगा 7.4। आप हमें कमेंट में बताएंगे, अगर 7.4
4 इसका पीएच है, तो ये अम्लीय होगा या क्षारीय, आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताएंगे। इस प्रकार हमारा ये इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आने वाले और भी वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ आपके लिए पल पल की अपडेट देते रहते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका ये PDF है वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।